Hello everyone, my name is Nisha. I am from Mapex Innovation. Let's start the chapter 1 EVS. आज हम पढ़ने वाले हैं EVS का चैप्टर 1 जिसका नाम है लिविंग टुगेदर। टुगेदर मतलब एक साथ, लिविंग मतलब रहना, यानी एक साथ मिलकर रहना। नीचे एक स्टोरी गिवन है जिसे अब आज हम पढ़ने वाले हैं। ए टूर अराउंड माई विलेज, यानी मेरे गांव की सैर। माई नेम इज चंदन, मेरा नाम चंदन है। एंड आई लिव इन अ ब्यूटीफुल विलेज, और मैं एक बहुत सुंदर गांव में रहता हूँ। देयर इज ए बिग प्ले ग्राउंड नियर माई हाउस, मेरे घर के पास एक बहुत बड़ा प्ले ग्राउंड यानी खेल का मैदान है। आफ्टर स्कूल आई गो देयर विद माई फ्रेंड्स टू प्ले कबड्डी एंड अदर गेम्स, स्कूल के बाद मैं अपने दोस्तों के साथ वहां कबड्डी और दूसरे गेम्स खेलने के लिए जाता हूँ। देयर इज ए बिग बैनियन ट्री एट द कॉर्नर ऑफ द प्ले ग्राउंड अंडर विच अवर एल्डर्स गैदर टू टॉक विद ईच अदर। जो प्ले ग्राउंड है उसके कॉर्नर में एक बहुत बड़ा बेनियन ट्री है जिसके नीचे बैठकर जो हमारे बड़े बूढ़े होते हैं, गैदर्स यानी इकट्ठे होते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। कम लेट मी शो अराउंड यू, आइए अब मैं आपको आगे की चीजें दिखाता हूं। देखिए नीचे पिक्चर है, इसमें हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या दिखाया गया है। ये एक रोड जा रही है, रोड पर एक आदमी है जो अपनी साइकिल को पुल करके ले जा रहा है, और साइड में एक वेल है। ठीक है, वेल के पास एक आदमी है जो फोन पर बात कर रहा है। ए मैन इज टॉकिंग ऑन द फोन। सम चिल्ड्रंस आर प्लेइंग फुटबॉल, कुछ बच्चे हैं जो फुटबॉल खेल रहे हैं। बेनियन ट्री है, एक पोस्ट ऑफिस है, एक वाटर टैंक है, कुछ हाउसेस हैं, और एक काऊ है जो पॉन्ड के पास चल रही है। आगे देखते हैं। राइट, लुक एट द पिक्चर ऑफ चंदन्स विलेज, चंदन के गांव की पिक्चर को देखिए। व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर, डिस्कस अबाउट, यानी कि आपने इस पिक्चर में क्या देखा है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो हमने इस पिक्चर में देखा है कि आई सी अ विलेज विद मैनी पीपल, विद मैनी पीपल। और क्या देखा था हमने इसमें? सम चिल्ड्रंस आर प्लेइंग फुटबॉल, कुछ बच्चे थे जो फुटबॉल खेल रहे थे। सम चिल्ड्रंस और क्या देखा था? देयर आर सम हाउसेस, a post office, a water tank, एक्सेट्रा। और हमने यहां देखा था ए मैन इज पुलिंग बाइसिकल, अ मैन इज पुलिंग बाइसिकल, और ए मैन इज टॉकिंग ऑन द फोन, आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं। एक्टिविटी 1, एक्सप्लोर योर लोकेलिटी, ऑब्जर्व द पीपल एंड प्लेसेस अराउंड यू। आप अपनी लोकेलिटी को ऑब्जर्व कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए, और जो आपके आसपास लोग हैं और जगह हैं, जो आपके आसपास लोग और जगह हैं उनको ऑब्जर्व कीजिए। राइट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट हाउ द पीपल एंड प्लेसेस यू सी आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन द टेबल बिलो। नीचे आपको एक टेबल दी हुई है, इसमें आपको ये कुछ पीपल के नाम लिखने हैं और कुछ प्लेसेस के नाम लिखने हैं, और ये बताना है कि ये किस तरह से हम लोगों से कनेक्टेड हैं। सबसे पहले है शॉपकीपर। तो शॉपकीपर हमसे किस तरह से कनेक्टेड है, हमें इन्हें बताना है। सेल्स गुड लाइक फूड आइटम, क्लोथ्स एंड प्रोडक्ट फॉर डेली नीड्स। जो शॉपकीपर होते हैं वो क्या करते हैं? चीजों को सेल्स करते हैं, यानी बेचते हैं, जो हमारा जैसे फूड आइटम हो गया, क्लोथ्स हो गए, और हमारी डेली नीड्स के प्रोडक्ट हो गए, उनको बेचते हैं। सेकंड पे है सेल्स लोकल प्रोडक्ट, जो हमारे लोकल प्रोडक्ट होते हैं उन्हें भी ये बेचते हैं। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि जो शॉपकीपर होते हैं वो हमारे क्या यूज करते हैं? हेल्प पीपल्स गेट थिंग इजिली, यानी जो शॉपकीपर होते हैं हमें कोई भी चीज इजिली प्रोवाइड करा देते हैं। गेट थिंग्स
easily. सेकंड पर है रोड। रोड हमें किस तरह से कनेक्ट करती है? कनेक्ट्स पीपल लिविंग इन डिफरेंट एरियाज। जो अलग अलग एरिया के लोग होते हैं, मान लीजिए आप किसी टाउन में रहते हैं, आपको किसी दूसरे टाउन में जाना है, तो आप किस थ्रू जाओगे? रोड के थ्रू जाओगे। तो रोड हमें इस तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट करती है। अलाउ इजिली मूवमेंट्स ऑफ गुड एंड सर्विसेज। मान लीजिए कोई शॉपकीपर है, वो चीजें कहाँ से लेता है, कहाँ से खरीदता है? तो रोड के थ्रू ही जाता है जो अपना सामान खरीदता है। तो और रोड हमें किस तरीके से कनेक्ट करती है? हेल्प पीपल्स, रोड हेल्प्स peoples go to market, school and hospital. हम इन सभी जगह जो जाते हैं वो रोड्स के थ्रू ही जाते हैं। नेक्स्ट पर है हेल्थ सेंटर। हेल्थ सेंटर हमारे किस तरह से यूज आते हैं? हेल्थ सेंटर हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं? प्रोवाइड ट्रीटमेंट फॉर इलनेस। जब हम बीमार हो जाते हैं तो ये हमें ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराते हैं। हेल्थ सेंटर से क्या होता है? हमें गिवन मेडिसिन, ये हमें मेडिसिन उपलब्ध कराते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। तो गिवन मेडिसिन। ठीक है। और ये जो हेल्थ सेंटर होते हैं वो हमें हेल्दी रहने के लिए टिप्स देते हैं। तो हेल्थ सेंटर हेल्प्स पीपल टू स्टे हेल्दी। हेल्थ सेंटर हेल्प्स पीपल्स टू स्टे हेल्दी। नेक्स्ट है पुलिस। पुलिस हमें क्या प्रोवाइड कराती है? सेफ्टी। सबसे पहले जो पुलिस होती है वो हमें सेफ्टी प्रोवाइड कराती है। दूसरा काम होता है पुलिस का थीव्स यानी चोरों को पकड़ना। तो हम लिख सकते हैं कि कैचेस थीव्स। सेकंड नंबर पर जो पुलिस होती है वो हमारा जो लोकेलिटी होती है, हमारा एरिया होता है, वहां पर शांति बनाए रखने का काम करती है। तो हम लिख सकते हैं कीप पीस इन द लोकेलिटी। नेक्स्ट पर है स्कूल। स्कूल हमें क्या प्रोवाइड कराता है? सबसे पहले देखिए, स्कूल में जो बच्चे होते हैं वो कुछ सीखने का काम करते हैं, सीखने का, लिखने का, गुड हैबिट्स। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं टीच रीडिंग, राइटिंग, टीच रीडिंग, राइटिंग, गुड हैबिट्स एंड डिसिप्लिन। सेकंड नंबर पे है मेक्स चिल्ड्रन एक्टिव। जो स्कूल्स होते हैं वो बच्चों को एक्टिव बनाते हैं। तो मेक्स चिल्ड्रन एक्टिव। नेक्स्ट है डिस्कस करने हैं, ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। Why do you think it is important to have places like park, school, hospitals and bus stop in your locality? यानी आपकी लोकेलिटी में क्यों जरूरी है इन सभी चीजों का होना? स्कूल्स का होना, पार्क का होना, हॉस्पिटल्स का होना और बस स्टॉप का होना। ठीक है। जो पार्क होते हैं वो बच्चों को या फिर बड़े बूढ़ों को रिलैक्स या फिर एक्सरसाइज के लिए या बातें करने का एक जगह है। स्कूल में बच्चे को गुड हैबिट सीखते हैं, डिसिप्लिन वगैरह सीखते हैं, इसलिए जरूरी होता है। हॉस्पिटल में अगर कोई बीमार हो जाता है तो तुरंत जो जरूरी की चीजें होती हैं, हमारा जो ट्रीटमेंट होता है वो हॉस्पिटल इसलिए जरूरी होते हैं। और बस स्टॉप यानी अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करना होता है तो बस स्टॉप इसीलिए जरूरी होता है। सेकंड है व्हाई वुड लाइफ बी डिफरेंट इफ वन और मोर ऑफ दीज प्लेसेस इन योर लोकेलिटी डिड नॉट एक्सिस्ट। यानी अगर आपकी लोकेलिटी में ये चीजें ना हो तो क्या क्या
क्या होगा? इन सभी क्वेश्चनों को आप अपने क्लास में अपने क्लासमेट के साथ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है पीपल एंड प्लेसेस आर पार्ट ऑफ कम्युनिटी। जो लोग और जगह होती हैं वो हमारी कम्युनिटी यानी समुदाय का पार्ट होती हैं, हिस्सा होती हैं। देयर आर स्कूल्स, मार्केट्स, प्लेग्राउंड एंड रोड्स दैट एवरीवन यूजेस। यहाँ पर जो हमारी कम्युनिटी होती है वहां पर क्या क्या होते हैं? स्कूल्स होते हैं, मार्केट होती है, प्लेग्राउंड खेल के मैदान होते हैं और सड़क होती हैं जिनका यूज हर कोई करता है। इनका यूज एवरीवन कर सकते हैं। Public places are used for various purpose like playing, relaxing and meeting others. जो पब्लिक प्लेस होते हैं उनका यूज कुछ वेरियस तरीके से किया जा सकता है, जैसे कि प्लेइंग खेलने के लिए, रिलैक्स करने के लिए या फिर आपस में बातचीत करने के लिए। People also come together to clean and decorate them on various occasion। यानी कुछ वेरियस ऑकेजन पर लोग इन जगहों को साफ कर सकते हैं और डेकोरेट कर सकते हैं। These shared experience bring us closer and create beautiful memories। ये जो हमारे ये एक्सपीरियंस हमें पास में लाते हैं और क्या करते हैं? एक ब्यूटीफुल मेमोरी को क्रिएट करते हैं। आफ्टर दैट है वन महोत्सव, जिसे ए फेस्टिवल ऑफ प्लांटिंग ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, यानी पेड़ लगाने का त्योहार। वन महोत्सव वॉज बी हेल्ड सून एंड एवरीवन वॉज गेटिंग रेडी फॉर द सेलिब्रेशन। जो वन महोत्सव है वो बहुत जल्दी ही आने वाला है और हर कोई इसको सेलिब्रेशन के लिए तैयार है। चंदन एंड हिज स्कूल फ्रेंड्स वर वेरी एक्साइटेड। चंदन और उसके दोस्त बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। जॉन क्या कहता है? ऑन दिस वन महोत्सव वी विल क्लीन द पार्क नियर अवर हाउस एंड प्लांट ट्रीज अराउंड द पार्क। जॉन कहता है कि क्यों ना इस वन महोत्सव पर हम अपने जो घर के आसपास यानी या हमारे स्कूल के पास जो भी पार्क है उसे हम साफ रखें। तो मल्लिका कहती है माई ग्रैंड मदर कम्स हेयर विद हर फ्रेंड्स एवरी डे फॉर अ मॉर्निंग वॉक। कि जो मेरी ग्रैंड मदर है, मेरी दादी जी हैं, वो हर रोज यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ मॉर्निंग वॉक के लिए आती हैं। इफ वी क्लीन अप द पार्क एंड प्लांट ट्री दे विल एंजॉय देयर वॉक मच मोर एंड विल हैव बेटर एयर टू ब्रीथ। तो वो कहती है कि अगर हम इस पार्क को साफ करेंगे तो हमारी जो दादी जी हैं वो अपनी वॉक का और ज्यादा मतलब इंजॉय करेंगी अपनी वॉक को और खुली हवा में अच्छे से सांस ले सकेंगी। चंदन कहता है यस हाँ, लेट अस इनवाइट अवर फैमिली मेंबर्स टू फॉर दिस सेलिब्रेशन। कि क्यों ना हम अपने फैमिली मेंबर को भी इस सेलिब्रेशन के लिए इनवाइट करें। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? वन महोत्सव ऑल्सो नन एज द ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया ड्यूरिंग रेनी सीजन फ्रॉम 1 जुलाई टू 7 जुलाई। जो वन महोत्सव है इसे ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है और ये हर साल रेनी सीजन में बनाया जाता है, जो 1 जुलाई से 7 जुलाई तक इसे मनाया जाता है भारत में। People plant tree to protect the environment and make the earth greener। यानी लोग हमारे एनवायरमेंट या हमारे वातावरण को प्रोटेक्ट करते हैं और हमारी धरती को और ज्यादा हरा भरा बनाने का प्रयास करते हैं। सेकेंड एक्टिविटी है लेट अस क्रिएट अ कलरफुल पोस्टर टू हेल्प चंदन एंड हिज फ्रेंड्स इनवाइटेड पीपल फ्रॉम देयर नेबरहुड टू पार्टिसिपेट इन द वन महोत्सव। कि आइए हम चंदन और उसके दोस्तों की हेल्प करते हैं एक कलरफुल पोस्टर बनाने के लिए, जिससे वो अपने आसपास के लोगों को भी इसमें इनवाइट कर सके, वन महोत्सव की उसमें इनवाइट कर सके। नेक्स्ट है हेल्पिंग हैंड्स इन द कम्युनिटी। कम्युनिटी के हेल्पिंग हैंड्स क्या हैं? चिल्ड्रंस वर हैप्पी एज देयर पेरेंट्स एंड अदर विलेजर्स ज्वाइंड इन। बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो गए कि उनके पेरेंट्स और जो गांव के अदर विलेजर्स हैं, गांव वाले हैं, उन्होंने इन्हें ज्वाइन किया। एवरीवन वांटेड टू मेक द सेलिब्रेशन स्पेशल। हर कोई इस सेलिब्रेशन को स्पेशल बनाना चाहता था। दे गैदर्स अंडर द बिग banyan ट्री नियर द प्लेग्राउंड टू प्लान आउट द फेस्टिवल। तो जो लोग थे वो सभी बनियान जो ट्री था उसके नीचे इकट्ठे हो गए और सेलिब्रेशन के लिए प्लान बनाने लगे। द पेरेंट्स डिसाइडेड टू हेल्प टू। पेरेंट्स ने उनकी हेल्प करने के लिए डिसाइड किया। नेक्स्ट है शीला कहती है द पार्क वेयर वी प्लान टू होल्ड द वन महोत्सव नीड्स रिपेयर्स। कि वह पार्क जहां पर हम वन महोत्सव को होल्ड करने वाले हैं वहां पर रिपेयर्स की जरूरत है। तो समीर कहता है यस हाँ, द पार्क हैज बीन पार्ट ऑफ आवर लिव्स ऑफ ईयर्स।
ये पार्ट हमारे जीवन का ही एक, ये जो पार्क है वो हमारे जीवन का ही एक हिस्सा है। आई हैव सम वुड एंड नेल्स एट होम, मेरे पास कुछ लकड़ियां और कुछ कीले हैं। आई कैन फिक्स द बेंचेस इन द पार्क, और ये जो पार्क में टूटी हुई बेंचेस है मैं इन्हें फिक्स कर सकता हूँ, इन्हें रिपेयर कर सकता हूँ। आई कैन फिक्स द बेंचेस। ओके, बबीता क्या कहती है, आई विल रिपेयर द स्ट्रीट लाइट नेक्स्ट टू द पार्क। बबीता कहती है जो मेरे पार्क के आगे स्ट्रीट लाइट है मैं उन्हें रिपेयर करूंगी। अब ये एक पिक्चर है पार्क की। अब हम इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे सेकंड वीडियो में। थैंक यू।